आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के पूरे प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी, लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर मीडिया से रूबरू होंगे। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी और 5-5 घंटे चलेंगी। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है, सबको राहत का इंतजार है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। बजट सत्र में देश की माली हालात को सुधारने पर बात होगी। सरकार के हर कदम पर नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दे को विपक्ष उठा सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चन्नी भदौर और चमकौर साहिब सीट से किस्मत आजमाएंगे। इनमें एक सीट पंजाब के मालवा इलाके में है, जहां आपने अपनी जमीन हाल के सालों में मजबूत की है। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर और पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस एनकाउंटर के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी में मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा 21 के पार हो चुका है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसकी खास भूमिका थी। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा अब ढीला पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में सिर्फ 3674 केस नए सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर करीब 6.25% हो गई। हालांकि 30 मौतों ने फिक्र बढ़ाई है। महाराष्ट्र में भी केस घटे। नए केस की तादाद 22,444 रही है। मुंबई में भी केस घटे। 24 घंटे में सिर्फ 1160 केस आए, जबकि पुणे में केस करीब 4000 रहे।